निकलेगा। और तिल के अतिरिक्त अगर आप किसी तिल जैसे प्लास्टिक का कोई चीज बना लें, चीनी चावल, तो उसको पेराई कराने पे तेल नहीं निकलेगा। तो यदि जो चीज जिसमें है उसी में से मिल सकता है, कार्य कारण व्यवहार है। कहाँ पढ़ी है मैडम इसको? बाल मनोविज्ञान में कहाँ पढ़े होंगे इसको? नहीं, ये सब दर्शन की चीज हैं। हम सोचे दर्शन आप कहीं देखे होंगे, उसमें देखे होंगी, तिलेषु तैलम, सत्कार्यवाद। हाँ, और सत्कार्यवाद ऐसे होता है कि अगर सत्य आप तभी है जब सत्य की भावना आपके अंदर है, तभी आपसे सत्य निकलेगा ना। असत्य, हाँ, हम लोग वो वास्तव में पढ़े तो हैं, उसमें दो राय थोड़ी। अगर आप संस्कृत पढ़ेंगे तो उसमें फिलॉसफी आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी तो सब लोग पहले जब सिविल की तैयारी करते थे तो संस्कृत और फिलॉसफी रखते थे ज्यादा लोग, याद हो, बहुत सक्सेस हुए थे। हाँ, सक्सेस खूब हुए हैं। चलिए, हम लोग कहाँ थे? हम लोग विभक्ति पूरी कर चुके हैं। तो अब धीरे धीरे हमको कुछ श्लोक पढ़ने का अभ्यास करना है, कुछ गद्य पढ़ने का अभ्यास करना है, और कुछ व्याकरण से प्रत्यय और समास, जो कि सीटेट में मुख्यतः पूछे जाते हैं, ज्यादा पूछे जाते हैं। प्रत्यय समास तो नहीं छोड़ता है। समास के बारे में आपको तो काफी हद तक जानकारी है भी। समास कितने होते हैं बेटा? किस क्लास में हो? 9th में थे। चलो अच्छा है। मम्मी उम्मी के साथ आई है क्या किसी के? चलो, चलिए अब आप यहां अब क्या करेंगे? अब जो गया सो गया, आगे की पुण्य देख। हाँ, अब जो गया जाने दीजिए, अब जो है वो ना जाने पाए, इतना ध्यान दीजिए। हाँ बस ठीक है। चाय की चाह, अरे वाह, कितना सुंदर सुंदर उदाहरण आने लगे, देखे ना। चाय की चाह में चला गया। विभक्ति कौन लगेगी? चाय की चाह है, चाय की चाह है, किसमें विभक्ति लगेगी? ये किसको चाह रहे थे? ये चाय को चाह रहे थे, तो विभक्ति किसमें लगेगी? कौन विभक्ति लगेगी? स्पृहे रीप्सिता का चतुर्थी लग जाएगी। बोलिए, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। अद्दैव वा मरणमस्तु। अद्दैव वा मरणमस्तु। युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। न्यायात् पदम के न प्रविचलन्ति। न्यायात् पथः के नहीं, एक है। न्यायात पथा प्रविचलंती, इस लोग करा नहीं रहे हैं। जब कराएंगे ना तो इस लोग का पीडीएफ इसमें रहेगा, आप देखते रहेंगे, प्रश्न रहेगा, तब कराएंगे। ये थोड़ा बहुत केवल अभ्यास है, हल्का फुल्का, बिना देखे वाला। तो इसमें जैसे प्रश्न क्या आ गया आपसे कि न्यायात पथा प्रविचलंती पदम न धीरा, तो न्यायात पथा प्रविचलंती के पदम न चलंती, के न्यायात पदम न चलंती। तो धीरा, धीर पुरुष, धैर्यवान पुरुष जो है ओ, अधीरजवान जल्दी प्रविचलंती, विचलित
नहीं होते हैं। प्रविचलंती, चाहे चाहे जो धीरज पुरुष हैं अर्थात गंभीर व्यक्ति हैं, जो थोड़ा बुद्धिमान श्रेणी के व्यक्ति हैं, एक बार उनको आप इधर उधर भी कुछ बोल दोगे तो भी वो जल्दी टफमफ नहीं होंगे। कि नहीं तो आज जरा कोई कुछ बोला, आपको देखकर भी कोई कुछ किसी कान में बोल दे तो लगेगा कि बस मेरे ऊपर ही बोला जा रहा है। तो धीर पुरुष क्या है, उसका उनको फर्क नहीं पड़ता है जब तक डायरेक्ट कोई बात नहीं आ जाती, वो टालते हैं। अब कहते हैं कि निंदन तो नीति निपुणा, जो नीति निपुण लोग हैं वो लोग चाहे मेरी निंदा करें, यदि वाह स्तुवंतु, चाहे मेरी प्रशंसा करें, लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी आए, गच्छतु वा यथेष्टम, वा अपनी इच्छा के अनुसार चली जाएं, अद्दैव वा मरणमस्तु, अद्दैव आज ही मेरी मृत्यु हो जाए, अयुगांतरे वा, अथवा युग युग के बाद हो, लेकिन न्यायात पथा, न्याय के पथ से, पदम न्याय के पथ से न प्रविचलंती, विचलित नहीं होता है। कौन? धीरा, धैर्यवान पुरुष जो होता है वो न्याय के ही रास्ते पर चलता है, उससे हटता नहीं है। चलिए, रमा हुआ है, आकारांत, आकारांत नहीं हुआ है ना, आकारांत कर लीजिए। आकारांत में भी रमा करूं। अच्छा, आप क्या लिख दे रहा हूं। अच्छा सुनिए, जैसे अभी आपने जब यहां से जाने के बाद जो 4 रूप आपने देखा है, उसको क्या आप अपने आप भी देखे हो कॉपी में कि नहीं एक आध बार कि हाँ हमें नहीं भूलेगा, ऐसा लगा कि नहीं कभी नहीं भूलेगा? यार उस हिसाब से समझने का प्रयास करना है हमको, अगर आप रटेंगे तो नहीं। तब हम ऐसा है, अब हम नहीं बोले तभी ठीक है। आप एको बार नहीं देखे हैं ये अच्छी बात है, लेकिन देखेंगे भी नहीं ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आप, हम बताए थे कि आपका समय मैं नहीं ले रहा हूं, आप बाइक चलाते जाते हो, फालतू की चीज दिमाग में आता है आपके, बिना सोचे आता है, चाहे स्कूल के बारे में आए चाहे घर के बारे में आए, कुछ न कुछ आता रहता है। तो क्यों नहीं इसको लेके चले आते? अब स्थान मत दो उसको आने के लिए। तो थोड़ा गुनगुनाएंगे जब आप ना, तो आप गलती करोगे, आपको नहीं आएगा, हमको पता है कि आप भूल जाओगे। और जब भूल जाओ तो जहां भूले रहो वही टिक होगा कि यही मैं भूल रहा हूं। तब आपके मन में क्या होगा, एक कॉपी में पढ़ रहने दिया करिए, उसमें डिग्गी में अपने गाड़ी की रख लिया करो, जहां भूले रहा करो जाके केवल वहीं थोड़ा सा देख लिया करो, बस काम हो जाएगा। केवल जाते समय हम गलत पढ़ेंगे, कोई सुन तो नहीं रहा है, लेकिन हमें इतना आप जरूर समझ जाएंगे कि मैं गलत कर रहा हूं। गलती आप निकाल सकते हो, गलती आप मेरी निकाल सकते हो, अच्छी बात है, लेकिन गलती से ही तो आप सही कर पाएंगे। एक करना कि हम करें ही नहीं तो एक गलत बात है। चाहे जो भी समय मिले आप अपने मन में करिए, रूप बिना कुछ नहीं होगा, ये फिर मैं बता दे रहा हूं। आप सीटेट का जब गद्य और पद्य उधर पढ़ेंगे तो रूप से ही आप पकड़ेंगे, विभक्ति से ही आप पकड़ेंगे। रमा रमाम रमया रमायई, रमा रमाम रमया रमायई, लगभग वही आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ चेंज हो रहा है। जैसे रामाय आ जाता था, यहाँ क्या आ रहा है, उसमें क्या आता था, राम रामम रामाय रामात। वो तो होगा ही, लेकिन पहले एक बार थोड़ा बिना लिखे देख लो ना। जैसे ही हमें हो पाए, ये तो केवल समझने वाली चीजें हैं, ठीक है। इससे हम समझ अच्छे से जाते हैं कि जब 2 वचन आपसे पूछा जाएगा तो आप कहते हैं अच्छा प्रथमा द्वितीया में
सेम वही वही आ जाता है, रमे रमे रमाभ्याम रमा। अब आप याद नहीं करते हो। राम रमया रमायई। अब फिर क्या हो जाएगा? आप राम पे इसको बिल्कुल मत चलाइए। रामाया फिर 2 बार वही हो जाता है, जैसे उसमें हरे हरे हुआ था। गुरु में, गुरु में क्या हुआ था? गुरो गुरो हुआ था ना। अब इसमें क्या हो जाएगा? रमाया रमाया। रमायाम। यहां सम में तो 2 2 बार आप किए थे। हे रमे। संबोधन में रमा और रमे दोनों चले गए। द्वितीय में भी वही चलेगा, 2 वचन में भी, और ये इसमें भी यही चलेगा ना। हे रमे भो रमे लिखा जा सकता है, लेकिन अधिकतर जब बुलाते हैं संबोधन में तो ऐसे ही बुलाते हैं, हे रमे। रमा क्या हो गया? प्रथमा तृतीया। तो इसको अच्छा ना भी लिखे तो चल जाएगा क्या? अब इतना तो पता ही हो गया है कि 1 2 3 4 5 6 7, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। अष्टमी नहीं, संबोधन। अब आगे आप स्वयं कर लेंगे। आगे क्या होगा? 2 वचन में एक क्या है? 1 वचन। आगे द्विवचन, फिर बहुवचन। कभी कभी लोग 3 वचन कहने लगते हैं। तो 3 वचन नहीं, जो 2 से अधिक है उसको क्या बोलेंगे? बहुवचन। 3 वचन नहीं। अब इसमें अब आपका वही नियम लगेगा, हमें याद नहीं है, अब हमको केवल दिमाग से काम लेना है। क्या कर देंगे आप? रमे फिर रमे, आगे रमा भ्याम, फिर इसका मतलब क्या हो गया? 3 बार। फिर आगे क्या हो जाएगा? 2 बार रमयो 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 रमयो। हे रमे। कहाँ पे? यहाँ नहीं, रमयो रमयो है ना। यहाँ अब रमा इसलिए नहीं है ना, अब रमयो आ गया आपका। रमयो रमयो, रमायो नहीं होगा। फिर बहुवचन में एक रमाह। यहां यही अंतर आ गया है थोड़ा, ना नहीं मिल रहा है आपको। रमाह रमाह, दोनों में क्या हो गया? रमाह रमाह हो गया। यहां आपको और में क्या होता था? न मिल जाता था, रमाह रमान, फिर रमा भी कर देते थे आप। लेकिन इसमें क्या हुआ? रमा रमाह फिर रमा भी वही हो गया। काफी चीज अब आप समझ चुके हैं, हमें पता है कि अब आप काफी कर लेंगे। फिर क्या कर लेंगे आगे 2 बार? जी, रमेभ्य रमेभ्य रमेभ्य। फिर 2 बार क्या हो जाता है? रमाणाम
रमासु। रमाभ्य होगा। हाँ यार, हे रमा, संबोधन में हे रमा। रूप मजबूरी है देखना, क्योंकि बिना इसके कुछ हो नहीं सकता, इसलिए इसको समझना अति आवश्यक है। इसका प्रयोग आएगा जब अभी आगे आएंगे, तो बिना इनके नहीं चल पाएंगे। राम, अब इनको इसीलिए कहते हैं कि केवल हमको दो वचन, आपको जरा भी दिक्कत ही नहीं होगी। थोड़ा बहुत बहुवचन में है तो इसमें आकारांत में पता ही चल गया, कब जो भी रूप आएगा दो बार, जैसे बालिका, बालिका, बालिका भी, बालिकाभ्य, बालिकाभ्या, इस तरह से रूप चलेगा। बालिका नाम, बालिका, हे बालिका। कहाँ बहुवचन, हे रमे, हे रमे, हे रमा। एक वचन और दो वचन के संबोधन में दोनों सेम है, दोनों में सेम रहेगा। किसमें? अरे यार, तो हम कब कहे हैं कि नहीं, लेकिन बुलाने में ज्यादा यही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हे रमा करेंगे, जैसे हे पिता, हे पिता, हे पिता, हे पिता, दोनों आपको मिलेंगे। हे रमा भी मिलेगा, हे रमे मिलेगा। वो हमारे ऊपर है कि हम क्या अच्छा समझ रहे हैं आपके लिए, वो हम यहाँ लिख दिए हैं। बाकी किताबों में जो लिखा है ये भी मिलेगा आपको, वो भी मिलेगा। अच्छा, हम कर कहाँ से रहे हैं? किताब में जो लिखे होंगे वो भी तो कोई सूत्र है, नियम है, तभी तो लिखे हैं। एक रूप जो बनता है, सबसे पहले उसमें क्या करते हैं? अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिक अंशों से प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं, फिर कृतज्ञ समासार्थ से प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त होता है, फिर शुभ जो से सु प्रत्यय प्राप्त होता है, फिर राम के बाद सु आता है, सु का वो लोप हो जाता है, उपदेशज नासिक सहित संज्ञा उकार का, तब लोपा विलोप करके खाली सा बचता है। और जब खाली सा बचता है तो राम सा बनता है। सा के बाद खरोफाने और विसर्जनीय से विसर्ग प्राप्त होता है, तब जाकर के फिर आगे सूत्र आता है। तो रमा, तो कहने का मतलब एक पेज में जब जाएंगे तब ये बनता है। तो हमें ये बात पता है कि कहाँ रमे हम कब बना पाएंगे, कब रमा बना पाएंगे। मतलब वो लिखने की बात जाने दीजिए, चाहे रमा लिखिए चाहे रमे लिखिए, ठीक है, उस पे आप मत जाइए। जो यहां हम कर दिए, हाँ आप एक बार बता जरूर दीजिए। अगर हमें लगता है कि नहीं हम गलत लिख दिए तो तुरंत हम मिटा के बता देते, नहीं यहाँ गलत लिख उठा, उसमें तो देर नहीं करते हैं। लेकिन जहां सही है वहां हम आपकी बात नहीं माने। कभी कभी भूल से हम बोलते कुछ है, लिख हम कुछ देते, कभी कभी, ऐसा हमेशा नहीं होता। जैसे अभी देखिए, अभी थोड़ा बहुत, लेकिन हम इतना बता के तब गलती करते हैं। इतना भी है कि आप पकड़ लोगे तो तभी गलती करते हो, उसके पहले गलती मैं नहीं करता। रमे पेपर में ना आया है, ना आएगा, ना आने की संभावना है, आप रमे के चक्कर में छोड़ दीजिए। और क्या कहें, देख लीजिए, कभी आया हो तो बताओ हे रमे, आएगा भी तो जो मैं लिखा हूं यही आएगा, इतना भी कर लीजिए। अब कुछ आएगा तो बताइएगा जो कुछ होगा। रमा रमाम रमया रमायई, रमा रमाम रमया रमायई, रमाया रमायाम रमे, रमाया रमायाम रमे, रमा रमाम रमया रमायई, रमा रमाम रमया रमायई, रमाया रमायाम रमे, रमाया रमायाम रमे। कुछ कुछ आया? रमा रमाम रमया रमायई, इतना इतना कन्फर्म हो गया ना। अब दोनों में क्या हो गया?
रमे रमे, रमे रमे, रमाभ्याम रमाभ्याम रमाभ्याम, रमयो रमयो रमे। जो गीत चले ना, जब बिरहा की तान चलती है तो ढोल उसी तान पे बजे, तबला और हारमोनियम उसी ताल पे बजे, तब तो अच्छा है। पता चला गीत निकल कब रहा है, ढोलक वाले पीटे पड़े हैं और हारमोनियम वाले धुन मिला रहे हैं। तो राग और हारमोनियम साथ में चले ही नहीं कि हारमोनियम और राग एक तरह चल रही है, एक जगह ढाप 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 मारे पड़ा है, तब नहीं चल पाएगा। तो चलिए अच्छा, फिर से देखिए, आपकी बार अच्छे से करिएगा, केवल 2 बार। हाँ, नहीं हारमोनियम बिना धरे काम न चले, फिर आपको बिरहवा नहीं निकला आगे। अबे गवैया ठीक नहीं है चला। हाँ, फिर कहा अब रुचि यादव को नहीं, त्रिभुवन यादव को लगे ज्यादा अच्छा गावता है। ठीक है, रमा रमाम रमया रमायई, रमा रमाम रमया रमायई, रमा रमाम रमया रमायई, रमाया रमाया रमायाम रमे, रमाया रमाया रमायाम रमे, रमा रमाम रमया रमायई, रमाया रमाया रमायाम रमे। हमें पता है कि आप बिल्कुल नकल नहीं किए हैं, आप लोग क्योंकि आप लोग बिल्कुल सही सही बोले हैं। अब ये भी हमको पता है कि आपको पूरी तरह से पता है ना, केवल षष्ठी सप्तमी बता दो बस इसमें, बाकी आपको रमा रमा पता है, फिर 3 बार, फिर रमयो रमयो पता है, हे रमे। इसमें भी 2 बार आपको रमा रमा करना है, रमा भी जी, रमाणाम रमासु, रमाणाम रमासु हो गया ना। अब अगर आपको मति का रूप दिया जाए इकारांत, आकारांत हो गया, समास कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रश्न कभी पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, समास कितने प्रकार के होते हैं, 6। ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, बल्कि हाँ पूछा जाएगा निर्मक्षिकम। निर्मक्षिकम कौन कौन समास निर्मक्षिकम में निर लगा हुआ है, निर क्या है, उपसर्ग लगा हुआ है। अब आपको पता है कि उपसर्ग किसमें लगता है, अव्ययी भाव समास में ऐसा उपसर्ग जो लगने से पूरे शब्द का ही अर्थ बदल दे। उपसर्ग आ जाए और पूरे शब्द का ही अर्थ बदल दे। मक्षिका मतलब मक्खी। मक्खी किसको अच्छी लगती है, किसी को अच्छी नहीं लगती ना, तो उसको क्या कर देंगे हम लोग, निर्मक्षिका। तो निर्मक्षिका मतलब क्या हो गया, लौकिक विग्रह। मक्षिकाणाम अभावः, मक्षिकाणाम अभावः, निर्मक्षिकम। निर्फु मक्षिका अम भी नहीं, फू वहां भी होगा क्योंकि विसर्ग करना है हमको, तो इस तरफ वो अलौकिक विग्रह हो जाता है। तो निर्मक्षिका, तो हमको अव्ययी भाव समास पता हो गया ना, उपसर्ग लगा देंगे और प्रथम उपसर्ग की प्रधानता होनी चाहिए, अर्थ का बदलाव होना चाहिए। वहां क्या हो गया सामान्य रूप में अव्ययी भाव। समसनम पंचधा, समसनम पंचधा। समास कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य 5 प्रकार के होते हैं। ये सही सही व्याकरण में 5 प्रकार के होंगे, माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए समास 6 प्रकार के होंगे। जो कक्षा 1 से 12 तक के बच्चे हैं उनके लिए समास
6 प्रकार के होंगे। और जब मैं यही प्रश्न आप पूछेंगे इसलिए पहले ही बता दिए कि कितने प्रकार का है, ये नहीं पूछा जाएगा। हमको पता है कि आप हमसे बाद में यही पूछेंगे कि सही कौन है, 5 वाला कि 6 वाला ना। तो हम आपसे पहले प्रश्न में क्या करिए थे, समाज कितने प्रकार के हैं, ये कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब बाकी वो विकल्प के ऊपर है, आपसे अगर पूछा जाता है तो या तो 5 ही दिया रहेगा या तो 6 ही दिया रहेगा। तो अगर 5 रहेगा तो 5 मांगना, 6 रहना तो 6, और अगर कह दीजिए कि दोनों दिया रहेगा तो दोनों मान लीजिए। फिलहाल मैं आपको पहले इसका उत्तर दे चुका हूं, ये कभी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी जान लीजिए कि मान लीजिए माध्यमिक स्तर में 6 तक मानते हैं, तो चूंकि माध्यमिक स्तर के बच्चों को हमें पढ़ाना है तो हो सकता है 6 ही हम भी लगा दें, ठीक है। लेकिन संस्कृत एक ऐसी विषय है जहां गूगल भी फेल हो जाएगा। यहां आपका गूगल नेट भी फेल हो जाता है। फिलहाल चलिए कोई बात नहीं है, वो जो विद्वान थे वो ऐसे किए ही है कि या इसको आके उपनिषद श्रद्धा पूर्वक आकर बैठ के पढ़ो। ये हवा हवाई का काम नहीं चलने वाला है, गूगल हवा में नहीं खोज पाएगा इसको। काफी हद तक अब लोग इसको वैज्ञानिक भाषा चूंकि बन है भी ये, तो अब डाल दिए हैं बहुत सारे चीज कि इसको अधुनातन के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन अभी बहुत सारी चीज गूगल पे इसको नहीं डाला गया है। अब तो कुछ बढ़ावा मिल रहा है, पहले तो इसको बिल्कुल बढ़ावा ही नहीं मिला था, लोग दबा दिए। बाकी जो आपको डॉक्टर बड़े बड़े बनते थे, पहले चरक संहिता पढ़ा करते थे, हुसैन वैद्य हुआ करते थे। पहले कौन अंग्रेजी डॉक्टर थे क्या? एलोपैथ चलती थी क्या? आयुर्वेद ही तो चलता था। आयुर्वेद की पढ़ाई कहां पे होती थी? संस्कृत चरक संहिता लोग पढ़ते थे, उसके हिसाब से सब चला। जो आप गणित पढ़ते हो, आप रेखा गणित पढ़ते हो, ये सब कहां से आया है? वो जो यज्ञ वेदों से आया, वैदिक विधि से, उसी से तो आ करके बताया। हुआ क्या कि इंग्लिश में थोड़ा सरल ज्यादा होता था, तो लोग अपने अपने हिसाब से लिखे, वहां के विद्वानों को ज्यादा महत्व दिया। हम आज क्या करते हैं, हम भी अब अंग्रेजी में पढ़े, चीजें आपकी मूल अपनी आपकी भाषा में सब कुछ निकल के गया। लेकिन आप पढ़ किसकी भाषा में रहे? इंग्लिश के राइटर जो है उनकी ले लेना, बहुत अच्छी किताब है, लेकिन आपका है कहां से गया है? जो संस्कृत के राइटर थे इनको कह दिया अरे ये तो पिछड़ी भाषा है, ये तो पुरानी भाषा है, छोड़े इसको। यही कह कह के लोग पीछे हो गए। नहीं आज जर्मनी से आगे भारत होता अगर अपने मूल चीज को ना छोड़ के जाते। तो कभी अपनी मूल विद्या, आप अपनी माता पिता को छोड़ के दूसरे को माता पिता मानने लगोगे, कितनी बड़ी इज्जत होगी। बोलेगा नहीं, क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि उसके माता पिता की इज्जत हो रही है। तो मैं क्यों कहूं कि यार तुमको अपनी माता पिता की इज्जत कर, लेकिन मन में ये भाव रहेगा जो अपनी माता पिता का नहीं हुआ वो मेरा कब तक होगा, अंदर कहीं ना कहीं रहेंगे भाव। इसलिए जो अपनी मूल भाषा का नहीं हुआ दूसरी का कब तक रहेगा? तो वही अपने को बढ़ावा देते गए और उनकी वाहवाही किसी न किसी रूप में लूटने के लिए। क्या आपके यहाँ राइटर की कमी नहीं थी? जब उस समय इतने बड़े बड़े विद्वान इतनी बड़ी बड़ी पोथी लिख के चले गए, क्या अब नहीं लिख पाते? आप किसी चीज को बढ़ावा तो दीजिए। आप मोटिवेशन बच्चे करना बंद कर दीजिए, कोई कार्य करे आप करिए अरे तुम नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, एक दिन वही बच्चा नहीं कर पाएगा। आज जो नहीं कर पाता उसको कल, अरे तुम कल लोगे, कमान कमान करते जाओगे, कल ले जाएगा। तो यही केवल दिक्कत हुई। अब क्या हुआ, अब थोड़ा लोगों को लगा, तब फिर कहने लगे कि अरे संगणक भाषा कृते संस्कृत भाषा बहु उत्तमम भाषा, वैज्ञानिक भाषा, उनके महत्व को समझे ना कि अब हम नॉलेज बोलेंगे तो कैसे नहीं शुरू करेगा। अब संस्कृत में जब जो बोल देंगे हु बहु जो बोलेंगे वही लिख लेगा गूगल। इसलिए अब गूगल माना कि अरे संस्कृत से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। खासकर अगर हमको अपने बच्चे को आगे बढ़ाना है तो संस्कृत विषय आप दिलाइए ना दिलाइए, आजकल वैकल्पिक हो गया, फिर भी कंप्यूटर आप अलग से सिखाएंगे तब उसकी डिग्री मानी जाएगी। अब थोड़े से कंप्यूटर स्कूल में 9-10 और इसमें पढ़ा देने से कुछ होता नहीं है। उसमें होगा क्या, वैकल्पिक वहां संस्कृत दिला देंगे, कुछ अच्छे अच्छे श्लोक आ जाएंगे, उसको याद करा भी दीजिए। लोग क्या धारणा बना देते हैं, इंग्लिश पढ़ता है मेरा बेटा, कंप्यूटर लिया है, संस्कृत कहाँ? ऐसा संस्कृत नहीं आता है और सब कुछ उससे पूछ लीजिए। बहुत बहादुरी उसमें नहीं है। वही बच्चा अगर कहीं खड़ा हो जाएगा, मंच में भाषण देगा, बीच बीच में श्लोक बोल देगा ना, तो इंग्लिश वाले ज्यादा आप ताली उस पे बजाएंगे जो छोटा बच्चा संस्कृत बोलेगा। तो कहने का मतलब है हम आपको इतना बदलाव जरूर करना चाहिए। भाषा की शुद्धता आती है, संस्कार आता है। संस्कृत कोई
धर्म की भाषा नहीं है, कोई भाषा किसी धर्म की नहीं। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, स्पेनिश, कुछ भी, चाइनीज, चाहे जो, हमारी खूबी है कि मैं अपनी चीज को ग्रहण करके दूसरे को कितना ज्यादा और एग्जार्व कर लूं। आप जितने 18 भाषा ज्ञाता बन जाइए आप, कितनी बड़ी बात। लेकिन ये कहिए आप अपने छोड़ के दूसरे को धाओ, न इसको पाओ न उसको पाओ, तो कहने का मतलब अपन ही पहले बना के रखो, तब दूसरे के पीछे दौड़ने का प्रयास करिए, नहीं तो कुछ नहीं रहेगा। इसको जरूर बना के रखिए, ये संस्कार देता है, अनुशासन देता है। ये बात केवल हमें क्या है, दिन भर की थकावट आपको रहती है, संस्कृत पढ़ते हो, अब सही या गलत थोड़ी देर के लिए तो हम मनोरंजनार्थ पढ़ लेते हैं ना, चीजें पढ़ते हैं। मैं खराब समय नहीं पास करता हूं, लेकिन एक थोड़ा तो हमारा भाव कुछ थोड़ी देर के लिए तो बनावटी ही हंसी आती तो है। कहा गया कि अगर मेरे रोने से तुझको आए हंसी तो मैं रो रो के तुझको हंसाया करूं। कम से कम हंसी तो आए इस तनावपूर्ण जीवन में। हम लोग चल रहे हैं, कहां थे, आकारांत, कोई बात नहीं। अब यही भाव समास इस तरह हो गया। सामान्य रूप में आप लोग द्वंद्व किसे कहते हैं, और आ जाए ना, चार थे द्वंद्व, जहां चा का आ जाए माता च पिता, माता पितरौ, आपको चा मिलेगा नहीं लेकिन माता पितरौ मिलेगा, औ की मात्रा लगी रहेगी तो आप समझ लीजिएगा ये माता पिता है, माता चा पिता चा, पितरौ, हाँ। अच्छा, और क्या हो गया, ये तो द्वंद्व हो गया। सामान्य रूप से भी चर्चा कर रहा हूं, विशेष नहीं। कर्मधारय क्या है, कर्म धारय, कर्म को धारण करने वाला। जो कि अपने कर्म का तो हम धारण नहीं करेंगे, हम किसी दूसरे के कर्म को धारण करेंगे। जैसे नीलोत्पल, नीला उत्पल कमल, वो किसके गुण को धारण कर रहा है, नीलत्व, रंग के, नीले रंग के नीलत्व के गुण को धारण किया, वो भी नीला हो गया। क्या कमल अकेले ही नीला होगा, क्या कमल का पत्ता ही नीला होगा, नहीं, नीलत्व गुण को धारण किया। तो क्या हो गया, जो दूसरे के कर्म को धारण कर लिया वो क्या हो गया, नीलोत्पलम कर्मधारय समास हो गया। अब बहुब्रीहि समास क्या है, न पहले की प्रधानता न दूसरे की प्रधानता, न मेरी बात न आपकी बात, अन्य की बात, तीसरे की बात सही अर्थ प्रधान हो जाए। जैसे दशानन, दस है आनन, जिसके दस आन यस्य सह, 10 हैं आनन जिसके, कौन है, रावण। दशानन में तो कुछ नहीं आया, केवल एक कह दिए 10 मुख किसके हैं, जिसके हैं, वही लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। अभी तक फूल ही सुने थे, अभी तक आप हाथी की क्या सुने थे, फूल सुने थे, लेकिन उदर मतलब पेट भी उनका बड़ा है, ऐसी बात नहीं है, जो जैसे है उसी हिसाब उसका वो है। तो लंबोदरा हो गया, तो एक क्या हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया। तत्पुरुष समास क्या है, उत्तर पद की प्रधानता हो, कल बताया गया था। जैसे राज्ञः पुरुषः, राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष, अगर पुरुष ही नहीं होगा तो कौन होगा राजा का, तो वो प्रधानता किसकी हुई, उत्तर की पद, पुरुष की प्रधानता है, राजा तो है, राजा का आदमी नहीं होगा तो राजा अकेले कुछ नहीं कर सकते। राजा के क्या है, जो गुप्तचर होते हैं, कोई हाथ का काम करता हो, राजा किसके माध्यम से देखता है, गुप्तचरों के माध्यम से ही देखता है ना। पहले नहीं कि व्हाट्सएप कॉल वीडियो कॉल कर दीजिए, करने वाला भी तो कोई होगा, या तो भाई कैमरा वैमरा अब तो लग जा रहा है, सीसीटीवी, अब तो तमाम चीज पर साधन आ गया, लेकिन गुप्तचर ही राजा के नेत्र हुआ करते थे पहले के समय में। तो क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया सारा समास, कुछ बचे भी, हाँ, द्विगु समास, संख्यावाची द्विगु, संख्यावाची द्विगु, जिसमें संख्या आगे लगा हो वो क्या हो गया, द्विगु समास। हाँ, पंचामृतम, हाँ, जिसमें 1 2 3 4 वाली गिनती आपको मिलेगी, लेकिन आगे थोड़ा बताएंगे। जैसे पंच नदी, पंचगंगम आ गया, पंचगंगम,
5 गंगों का समूह, 5 नदियों का समूह। तो जहां नदी शब्द आ जाएगी वहां उनका अधिकार हो जाएगा, कहेंगे कि भले संख्या लगा है वहां द्विगु समास नहीं होगा। नदी भिष्ट सूत्र आता है, वो कहता है कि जब नदी आ जाएगी तो नहीं होगा। कुल मिलाकर के इस प्रकार से समास खत्म हो गया। त्रिनेत्र में तो वही होगा संख्यावाची, और त्रिनेत्र में एक और हो जाएगा, त्रिनेत्र में बहुव्रीहि भी हो जाएगा। अच्छा, 5 जो हम समास किए हैं, जब समास हम बताएंगे, समास जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे ना, तब उसमें थोड़ा सारे चीज क्लियर करेंगे। अब हम लोग चलिए पहले हम प्रत्यय करेंगे। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल दे उसको प्रत्यय कहते हैं। जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके अर्थ को ही बदल दे वो क्या हो गया? प्रत्यय। प्रत्यय कहां लगता है? शब्द के अंत में लगता है। तो चलिए थोड़ा लिख लीजिए। जो वर्ण या वर्ण समूह, जो वर्ण या वर्ण समूह लिखना पड़ेगा क्या? जो वर्ण या वर्ण समूह किसी धातु अथवा शब्द, जो वर्ण या वर्ण समूह किसी धातु अथवा शब्द के अंत में जुड़कर किसी धातु अथवा शब्द के अंत में जुड़कर नए अर्थ की प्रतीति कराते हैं, नए अर्थ की प्रतीति कराते हैं। प्रतीति, प्रतीति गुरुजी, नए अर्थ की, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, ये सब के आगे प्रत्यय समझ लीजिए। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। अब इसमें क्या होता है? कृत प्रत्यय किसको कहते हैं? जो धातु या क्रिया के अंत में जुड़ते हैं, धातु या क्रिया के अंत में जुड़ते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा या
सर्वनाम अंत में जुड़ते हैं, जुड़ते हैं। स्त्री प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्दों को में बदल देते हैं। जो पुरुष स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं पुल्लिंग, वो तो स्त्रीलिंग प्रत्यय में चले जाते हैं, और जो नहीं बदलते हैं ना वो पुल्लिंग ही में रहते हैं। ठीक है, अब ज्यादातर लोग बदल जाते होंगे समय अनुसार स्थिति परिस्थिति को देखते हुए। जब स्त्री प्रत्यय उनको बदलने जाती है तो पुल्लिंग वाले जो होते हैं वो स्त्री प्रत्यय में चले जाते हैं, बदल जाते हैं। और जब वो बदल जाते हैं तो उनको क्या कहा जाने लगता है? स्त्री प्रत्यय कहा जाने लगता है। बाकी लोग कहने में अब तो देसी रूप में बहुत सारा चीज कह देते हैं। हाँ, वो तो आप लोग उसके विद्वान हैं। नहीं, हमको नहीं पता है, हमें नहीं पता है, पता नहीं किसके किसके गुलाम कहे जाते हैं। फिर भी अब हमको नहीं आता है, हम नहीं जानते हैं, हम वो बात नहीं कर रहे। जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदल देते हैं, यहाँ शब्दों की बात हो रही गुरु जी, और कुछ। पुल्लिंग शब्द जैसे क्या है? अज है, अज माने बकर, अजा कर दीजिए। तो अज शब्द को पकड़ा, कहा कुछ नहीं, चलो तुम इधर आओ, अजा करो, इसमें आ की मात्रा लगा दो, तो क्या हो गई? बकरी हो गई। और बताइए, कोई बताए कौन कितना प्रत्यय बदला है? बदलने वाले, बदले जाने वाले, दोनों लोग बताइए जरा। तो कभी कभी होता क्या है कि क्रियाएं होती लेकिन उसके बारे में हमें पता नहीं चलता है, ये लगता नहीं कि हम बदल गए हैं, लेकिन चीजें दूसरा कोई जान लेता कि बदल गया है। दूसरा कोई बताता है ना कि ये घमंडी हो गया है, लेकिन जो घमंडी हुआ है उसको पता ही नहीं होता कि मैं घमंडी हूं कि नहीं हूं, कि होता है पता। ये चीजें पता नहीं होता, केवल दूसरा कोई ही जाता है। ऐसे यहाँ भी जो बदला जाता है ना उसको पता चलता है, और न बदलने वाले को पता चलता है, बल्कि दूसरा कोई जान जाता है। तो कुछ चीजें होती है जो अन्न की प्रधानता होती है, वहां बहुव्रीहि के द्वारा समझा जाता है। जैसे आप उच्चई निश्चयी और समाहार, इस तरह सारा चीज समझ लेते हैं ना, वैसे भी हो जाता है। तो चलिए पहले हम लोग कृदंत कृदंत प्रत्यय आगे नोट करिए। कृदंत पहले लिखिए, कृदंत कृत प्रत्यय। कृत कृत लिखिए या कृदंत लिखिए? कृदंत ही है जो कृतम के अंतर्गत है। कृत प्रत्यय ही लिख लीजिए जिनसे समझ में आए। अब ब्रैकेट में कृदंत भी लिखे रहिए। जैसे यहां कृत है तो ब्रैकेट में आप कृदंत। कृदंत में दा को ता हुआ है, संधि के जानकार आप लोग हैं। देखिए एक दा है ना, तो इसका क्या हो गया था? ता हुआ है, कृत कर दिया गया है। आप ऐसे से देखा कि ये ता हो गया, तब हम आपको जानकारी है कि ओ ये तो दा का हुआ है, हम पढ़ चुके हैं। कैसे हुआ है? कैसे हुआ है? इस तो इस चुना है ना, मिल रहा है, तो अब आप जान गए कैसे होता। चलिए आगे फिर लिखिए। जिन ऊपर वाला लिख लिए हैं, उतना जो धातु या क्रिया के अंत में आता है उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। ये टोटल हो गया। जैसे अक्त्वा, उसके अंतर नीचे इतना तो लिख लिए हैं ना ये चीज, लेकिन उसके बाद भी आप काफी चीज लिख लिए हैं।
तो कृत प्रत्यय के अंतर्गत कौन कौन मुख्य प्रत्यय हमको पढ़ना है उसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा ना। जैसे नहीं, वो लिख लिए हैं जिन वाला, जिंद जितने थे पहले चले गए, अब केवल हम उदाहरण देखने हैं, ठीक है। अक्त्वा, ल्यप और तुमुन कत, लेप, लेप ए वाला ना, ए, ठीक है, चलिए। लेप, तुमुन कत, कतवतु, कतवतु सत, शत्रु शानच, पीटेड वाले जब बच्चे पढ़ रहे थे यहाँ पे तो उनको लगा कि प्रत्यय कैसे होगा, प्रत्यय कैसे होगा, बहुत कठिन है। जब प्रत्यय बताने लगी तेरे समास नहीं आएगा, कैसे होगा, समास बताइए तो पैराग्राफ ही नहीं आएगा। हम कहे एक एक चीज सीखिए। बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, आपको बताएं उस बैच में बहुत भीड़ थी, शुरू में वही आया था, 1-2 बार फीटेड हुआ था, पहली बार फीटेड का था, 18 का रिजल्ट था। जितना टॉप का रिजल्ट आया है, यहाँ भी कुछ बच्चों की जो बड़ी बड़ी फोटो भीड़ देख रहे हो, सही सही वाली फोटो है, फर्जी वाली फोटो नहीं है। हाँ हाँ, अगर मैम परिचित हो तो वो सही सही वाले बिल्कुल वो बच्चे की फोटो है। यही सब रीजन है कि आए दिन यहाँ मिठाई आती रहती है, अब भी आती रहती है। हाँ नहीं, हम नहीं खाते यहाँ, यहाँ है हमारे नहीं, हमारे आते आते बचती नहीं है। फूफा वाले इतने सब आते हैं ना, यहाँ के लोग रहते हैं सब, जितनी बार गए ऑफिस में, और जब कुछ बचा तो जो आपके मैनेजर साहब हैं वही पहुंच के एक दिन हुआ, हम कहे यार ऐसा करिए, कहें सर ये हम आपके लिए बचाए हैं। हम कहे अच्छा तुम्हारा एहसान है, तुम तो नहीं बचाए हो। तो और सब लोग थे तो एक हम ले लिए उसमें से, कहें एक बचा था, हम कहे साहब इसको छूना मत, इंग्लिश वाले के लिए है। फिर 2 था, फिर थोड़ी देर के लिए बाहर गए, फिर देखे हुआ है तो फिर हम कहे यार ये क्या कर रहे हो, कहें नहीं। और जब इंग्लिश वाले आ गए तो उनको बता भी नहीं रहे हैं कि एक है, कम से कम आप ले लीजिए। फिर हम बुलाए, हम कहे भर आइए आइए, नहीं तो मैनेजर साहब जो है अभी चट कर जाएंगे, आप पता नहीं पाएंगे। तो गए बेचारे, तो अच्छा मीठा तो जो था चला गया था, लड्डू उनकी किस्मत में था। वो कहे अच्छा लड्डू आया था, हम कहे आप यही मानिए नहीं दुखी हो जाएंगे क्योंकि इसमें लड्डू ही नहीं था और चीज था। चलिए